हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारे गद्य खंड का जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे, और जो श्री धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, उस पाठ की जो है शुरुआत की हुई है। अब हम जो है अपने उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मैं असल में था, यहाँ मैं किसके लिए आया है? लेखक के लिए आया है। मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। मेंढक मंडली वाली लड़कों की उम्र कितनी बताई थी? 10 से 12 बरस या 16 से 18 बरस, यानी कि लेखक भी जो है वो इन्हीं की उम्र का था। पर कुछ तो बचपन से आर्य समाजी संस्कार थे। कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि लेखक के संस्कार कैसे थे? आर्य समाजी थे। एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका मैं उपमंत्री बना दिया गया था। और ये भी आपको प्रश्न की में पूछ लिया जाता है कि कुमार सुधार सभा में लेखक का कौन सा पद था, या उपमंत्री का पद जो है वो कौन सी सभा में लेखक का था। समाज सुधार सभा का जोश कुछ ज़्यादा ही था। मतलब लेखक जो है समाज में बदलाव लाना चाहता था कि जो ये चारों तरफ अंधविश्वास फैला हुआ है, या जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा इंद्रसेना को पानी देने से जो है वर्षा अच्छी होगी, मैं इस अंधविश्वास को जो है समाप्त करना चाहता था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता था। मतलब अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए जो है वो अपने तर्कस में तीर लेकर, मतलब उसे समाप्त करने के लिए अपनी बातों से, अपनी लेखनी से उन्हें समाप्त करना चाहते थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यानी कि ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक को बचपन से सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता था? उसकी जीजी। यूँ वो मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। मतलब वो अपने परिवार को छोड़कर जो है लेखक के साथ रहती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। यानी कि जो लेखक की जीजी थी, जो उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, वो भी पूजा पाठ में, रीति रिवाजों में, तीज त्योहारों में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। और लेखक जो है उन्हें अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है, दिवाली पर वो क्या करती थी? गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया यानी कि स्वास्तिक बनाने लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक सजाने हैं और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ तो जो है छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल कौन से होते हैं? जिन्हें ऐसे बिना धान को उबाले जिन चावलों को निकाला जाता है। किसी में भुना हुआ गेहूँ। जीजी यह सब जो है मेरे हाथों से कराती थी ताकि उनका पुण्य मुझे मिल सके, केवल मुझे ही जो है उनका पुण्य प्राप्त हो सके। यानी कि जो लेखक की जीजी थी, उसे जो है लेखक को ये सब जो है पाखंड लगता था, अंधविश्वास लगता था। वह जो है इन सब का विरोध करता था, परंतु अपनी जीजी के प्रेम के वशीभूत होकर उसे यह सब कार्य करना पड़ता था। अब आगे क्या कहते हैं लेखक? लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर इस गंदी मेंढक मंडली पर जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई। उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए थे। मतलब ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि लेखक की बहन ने, जीजी ने उन्हें क्या खाने को दिया था शाम के समय? लड्डू मठरी। तो मैंने इन्हें हाथ से देर तक उनके गुस्सा नहीं रह पाया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह
सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान जो है हमें पानी नहीं देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है? यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इंद्रसेना पर या मेंढक मंडली पर पानी फेंका जाता था उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्घ चढ़ाना कहा जाता है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषियों मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि ऋषियों मुनियों ने जो है सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है? दान को दिया है। तो यहाँ जीजी जो है वो लेखक को यही समझाती है कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं हमें सबसे पहले जो है उस चीज़ का दान करना पड़ता है, उस चीज़ का जो है त्याग करना पड़ता है। यहाँ हम सब जो है अपनी फसलों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने पशुओं के लिए, अपने जीवन का आधार यानी कि पानी की मांग करते हैं इंद्र देवता से, काले मेघा से। तो उसे पाने के लिए जो है, जो हमने पानी बचा कर संजो कर रखा हुआ है, हमें भी जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। तभी जो है भगवान प्रसन्न होकर हमें जो है पानी प्रदान करेंगे।